नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल ज्योतिष राशि प्रमोद पर आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दी जाए कि आपके ग्रह कौन कौन से भाव में स्थित हैं। 3 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। ये कह सकते हैं यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो इस वीडियो में हम आपको भरपूर जानकारी देंगे आपके ग्रहों के बारे में। आपको बता दी जाए कि 9 ग्रह होते हैं, यानी गुरु, केतु, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, राहु। ये 9 ग्रह होते हैं और हमारी कुंडली में प्रभाव डालते हैं। तो वृषभ राशि वालों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यह ग्रह कौन से आपके घर में विराजमान है। यानी 12 घर होते हैं और उसमें 9 ग्रह विराजमान होते हैं। आपके छठे भाव में केतु विराजमान है। वृषभ राशि वालों, आपके छठे भाव में केतु विराजमान है। इसे शत्रु या रोग स्थान भी कहते हैं। इससे जातक के शत्रु, रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामा मौसी का सुख, नौकर चाकर, जननांगों के रोग आदि का विचार किया जाता है। यानी यह इन सभी पर प्रभाव डालते हैं। आप जानते हैं केतु एक पापी ग्रह है और इस समय आपके छठम भाव में है। तो आपको थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहना होगा। यानी जो आपके शत्रु हैं उनसे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और साथ ही परिवार में थोड़ा सा आपका तनाव भी बढ़ सकता है। जो आपका कलह या तनाव चल रहा है उसे आप थोड़ी अपनी समझदारी से ही समाप्त करें, वरना वह बढ़ सकता है। आपको किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा भय भी रह सकता है। यानी थोड़ा सा आपको भय रहेगा किसी चीज़ के लिए और साथ ही साथ थोड़ा सा रोग से आप थोड़ी सावधानी बरतें, वरना रोग होने के पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो केतु महाराज जब छठम भाव में होते हैं तो ये माने शत्रु की संख्या लगातार बढ़ाते हैं और रोग और साथ साथ परिवार कलह भी बढ़ता है। मेरे प्यारे मित्रों, सप्तम भाव में यानी सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है आपके 7वें भाव में। इस भाव में विवाह, सुख और जीवन साथी का स्वभाव, व्यापार, पार्टनरशिप और दूर के योग, कोर्ट कचहरी प्रकरण में यश प्राप्त होता है। यानी कोर्ट कचहरी के मुकदमे जीतते हैं और इसमें विवाह का स्थान कहते हैं। इस विवाह का स्थान भी कहते हैं सप्तम भाव को। तो यानी जिनका विवाह का योग नहीं बन रहा था उनका विवाह का योग बन जाएगा। आपको जीवन साथी की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ जिन पर कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं वह भी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चंद्रमा इस समय शुभ भाव में बैठे हुए हैं, शुभ लगन में बैठे हुए हैं। तो ये मानिए कि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और आपके जीवन में जो विवाह को लेकर कोई संबंधित समस्याएं चल रही थी वह समाप्त करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में कोई जीवन साथी अवश्य ही आएगा। व्यापार में या पार्टनरशिप में भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यानी जो व्यापार आपका हानि की ओर चल रहा था उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ अगर आपका कोई कार्य पार्टनरशिप में चल रहा था उसमें भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आपके 9वें भाव यानी 9वें भाव में मंगल और शुक्र एक साथ विराजमान है। 9वां भाव, इस भाव को भाग्य का भाव भी कहा जाता है। यानी इस भाव को बुद्धिमत्ता का भी भाव कहा जाता है। इस भाव में इस समय शुक्र और मंगल, शुक्र आपके इष्ट देवता हैं और साथ ही साथ मंगल भी विराजमान है। मंगल हमारे पराक्रम भाव के विधाता हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, 9वें भाव में इस समय आपको द्वितीय राजयोग बन रहा है। तो आपको कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होगा। जिनका तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा सपना था वह तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने घर से अलग कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं जाने का। इस भाव में विवाह का योग भी बनता है और साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर पढ़ाई या किसी कार्य के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र आपके एक ही भाव में विराजमान है या 9वें भाव में विराजमान है और आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं। 10वें भाव में बुध और सूर्य, 10वें भाव में बुध और सूर्य भी द्वितीय राजयोग बना रहे हैं और दोनों आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं, बुध देव और सूर्य देव। 10वां भाव, इसे कर्म स्थान का भाव भी कहा जाता है। पद का, प्रतिष्ठा का, सामाजिक सम्मान का, कार्य का, पितृ सुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों का दर्द, सासू माँ आदि के बारे में पता चलता है 10वें भाव में। और 10वें भाव में बुध और सूर्य विराजमान हैं। तो ये मानिए आपका पद बढ़ेगा और साथ ही साथ जो नौकरी कर रहे हैं सैलरी या उन्हें मनपसंद नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं और परिवार में सुख शांति आएगी और साथ ही साथ पिता से आपके प्रेम भाव वाले संबंध रहेंगे।
यानी पिता के साथ आपके कोई जमीनी विवाद चल रहा था वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, 11वें भाव में शनिदेव महाराज विराजमान हैं और शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। तो ये आप थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ सकती है और कार्य क्षेत्र में भी कोई ना कोई चुनौती आपके सामने आती रहेगी, क्योंकि 11वें भाव को इस लाभ भाव भी कहते हैं, यानी 11वें भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। और इसमें मित्र, बहु, जवाई, भेंट, उपहार, लाभ, आय के तरीके पिंडली के बारे में जाने जाते हैं। यानी इन सब के बारे में अगर हम जानना हो तो 11वें भाव को हम देखते हैं। और 11वें भाव में इस समय शनिदेव महाराज विराजमान हैं। तो ये मानिए कि जो बहू या जवाई जो भी आपके परिवार में है उन्हें थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा और लगातार शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा, यानी शनि का दोष उन पर चल रहा है। तो थोड़ा सा शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं और शनिवार के दिन आपको कोई भी वस्तु खरीदनी नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको कोई भी वस्तु शनिवार के दिन ना खरीदें और साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन थोड़ा आपको सावधान अवश्य रहें और आपकी आय में तरक्की होगी। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज आपको आय में आपकी तरक्की करेंगे और साथ ही साथ आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। तो कहीं आपको लाभ होगा और कहीं आपको हानि की सामना उठाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को आपको प्रसन्न करना होगा, फिर आपको देखें जो शनिदेव महाराज की 7.5 है वह आपके लिए लाभकारी होती हुई चली जाएगी। थोड़ा स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। अगर आपका कोई कार्य लगातार हानि की ओर चल रहा है तो आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल और तिल दान अवश्य करें। आपको लगातार काले कुत्ते को रोटी भी अवश्य खिलानी चाहिए और पहली रोटी आपको गाय को खिलानी चाहिए। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए और हर शनिवार को आपको काले कुत्ते को रोटी अवश्य देनी चाहिए। इससे क्या होता है, शनि दोष हमारा समाप्त होता है। तो 12वें भाव में राहु विराजमान है और लगातार आपके जीवन में समस्याएं चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है और इस समय आपके अशुभ लगन में है और लगातार आपके सामने चुनौतियां आती रहेंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, 12वां भाव आपका, इस भाव को हम व्यय स्थान भी कहते हैं, यानी खर्चे का स्थान भी कहते हैं। इसमें कर्ज, नुकसान, परदेश गमन, संन्यास और गुप्त शत्रु, आत्महत्या, जेल यात्रा, यानी ऐसी समस्याएं जो आती है सामने उसे हम 12वें भाव में देखकर ही बताते हैं। तो 12वां भाव आपका इस समय खर्चे का है, तो लगातार आपका जो खर्चा है वह बढ़ रहा होगा और कोई आपको कर्ज का नुकसान भी हो सकता है और किसी चीज़ में आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यानी कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है और थोड़ा लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। थोड़ा आपको ही सावधानी बरतनी होगी। तो राहु महाराज कभी आपके लिए अच्छे हो जाते हैं और कल अचानक ही आपके लिए बुरे हो जाते हैं, क्योंकि राहु महाराज राजा को रंग बनाने में समय नहीं लेते और रंग को राजा बनाने में समय नहीं लेते। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको कोई भी कार्य करना है, कोई भी खर्च करना है तो बड़ी ही सावधानी से खर्च करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपने अपने खर्चे पर नियंत्रण नहीं किया तो लगातार आपके खर्चे बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके सामने चुनौतियां आ सकती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी है, कुंडली की संपूर्ण जानकारी दी है और बताया है कौन से ग्रह कौन से भाव में आपके विराजमान है और किस समय यानी किस तरह आपके जीवन में चुनौतियाँ ला रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आपसे यह निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, फर्स्ट भाव में गुरु विराजमान है और जब फर्स्ट भाव में गुरु विराजमान है तो आपके लिए मानिए बहुत ही शुभ कार्य हो रहे हैं। तो आप कोई भी कार्य अब अपनी समझदारी से करेंगे, यानी पहले आपको किसी कार्य करने के लिए हाँ या नहीं की चुनौती आ रही थी, यानी आप सोच रहे थे मैं इस कार्य करूं या ना करूं, तो अब मानिए गुरु आपके फर्स्ट भाव में है तो आपकी उस कार्य को बड़ी ही समझदारी से करेंगे। यानी अब आप अपने आत्मविश्वास और अपने ज्ञान से कार्य करेंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। अब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। रोज का राशिफल जानने के लिए और ग्रहों की चाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।
तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।